हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुवैत के आज़ाद वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत दोस्त हैं वो लोग कमेंट कर रहे थे कि सीनू भाई आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा कुवैत का, और कुवैत का आज़ाद वीज़ा का सैलरी कितना होता है और हमें कितना पैसा चार्ज करना होता है आज़ाद वीज़ा के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, आपका सारा डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। कितने प्रकार के आपको आज़ाद वीज़ा मिलते हैं और आपको कितना चार्ज देना होता है और कितने साल का वीज़ा की वैलिडिटी होती है, सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा का, आज़ाद वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद वीज़ा क्या है। दोस्तों यहाँ की जो एक कंपनी होती है, अदरवाइज जो वीज़ा की जो कंपनी होती हैं, वो क्या होता है कि आपको एक वीज़ा देती है और वो वीज़ा उनके खुद के अकामे पे होता है और वो आपको 2 साल की वैलिडिटी पे अकामा मार के दे देता है। मतलब 2 साल का आपका वीज़ा लगा के आपको सिविल आईडी दे देता है और वो सिविल आईडी के थ्रू आप कहीं भी, उस वीज़ा के थ्रू आप कहीं भी कुवैत में जॉब कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, वीज़ा नंबर 18 का बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीज़ा नंबर 18 पे आ रहे हो आज़ाद वीज़ा पे, तो उसमें आप कुवैत में कहीं भी घूम के कुछ भी काम कर सकते हो। आप ड्राइविंग का काम भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी काम कर सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है आज़ाद वीज़े पे। सैलरी की बात करूँ तो देखो दोस्तों, इसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। सैलरी 350 से 400, बहुत ज़्यादा सैलरी है आज़ाद वीज़े में। 450 दिनार तक कमाते हैं। इंडिया में आप मान के चलो 80-85 भी पहुंच जाएगा हमारी उम्मीद से। आप 270 गुड़े 450 करके देख लो कितना हो रहा है। तो सैलरी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें नो डाउट सैलरी बहुत अच्छी बनती है 18 नंबर वीज़ा में जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। अब बोलेंगे दोस्तों कि 18 नंबर आज़ाद वीज़ा क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर आप बाहर के किसी भी काम में आते हो कंपनी की लाइन में, तो जो कंपनी होती है वो अपना वीज़ा देती है, वो 18 नंबर वीज़ा देती है आपको। लेकिन जब कंपनी आपको खुद बुलाएगी अपना वीज़ा देके, तो आपकी सैलरी इतनी नहीं होती है। आपकी सैलरी 120, 130, 140 दिनार तक होता है। लेकिन बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो क्या करती है कि यहाँ पे अपना लाइसेंस ले लेती है वीज़ा का और वो वीज़ा सीधा सेल करती है। मतलब वो अपने कंपनी से वीज़ा निकालेगी और आपको कुछ पैसे में बेच देगी। और वो जब वीज़ा आपके पास जाएगा तो इनके पास जॉब तो रहता नहीं है, तो ये लोग आपको जॉब तो देंगे नहीं, ये आपको बस वीज़ा देंगे। आप यहाँ पे आओगे, आपका सिविल आईडी बनवाएंगे, अकामा लगा देंगे और आपका सिविल आईडी आपको दे देंगे। जॉब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, या जॉब आप पहले से ही कहीं पे बात करके रखे हो, कोई आपका रिलेशन का रहता है तो आप उसके थ्रू यहाँ पे जॉब कर सकते हो। ये जॉब नहीं देंगे, जॉब आपको खुद करना पड़ेगा। हालांकि जॉब मिल जाता है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उनकी। लेकिन हम बात करेंगे कि उसका चार्ज कितना होता है। तो दोस्तों क्या होता है उसकी चार्ज, आप सुन लो। उसका चार्ज होता है 1200 दिनार, 1400 दिनार, 1500 दिनार, ऐसे होता है। अब होगा कितना आप चेक कर लो। 270 गुणे 1200 दिनार ही करके देख रहे हो, या आप 1500 दिनार करके देख लो। लमसम 4-5 लाख रुपए के आसपास होता है। तो जो 18 नंबर के वीज़े पे आते हैं, जो 18 नंबर के वीज़े पे आते हैं आज़ाद वीज़ा लेके, उनका यार चार्ज आप मान के चलो 4.5 लाख 5 लाख बैठ ही जाता है। और टाइमिंग कितना दिन की होती है, मात्र 2 साल का काम मारते हैं। लेकिन थोड़ा किसी किसी का सेटिंग अच्छा होता है, मान लो पहले से कुवैत में है, उसकी पहले से कहीं पे मान के चलो लिंक है, उससे पहले से बात कर लिया, डायरेक्ट वीज़ा ले रहा है, तो थोड़ा उसको कम पड़ता है। 3.5-4 इसके कमी में हो जाता है, 3.5-3 या इसके बीच में हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस से ले रहे हो तो यहाँ का जो ऑफिस आपको भेजेगा इंडिया के ऑफिस से, फिर आप इंडिया से लोगे तो इंडिया वाला भी कुछ चार्ज करेगा वीज़ा के पीछे। और यहाँ की जो कंपनी है वो तो आपको वीज़ा बेच रही है तो आपसे पैसा तो लेगी ही। तो आप मान के चलो कि 3-4 लाख रुपए कम से कम है। 4 लाख रुपए तो आपको 2 साल का, 4 लाख 5 लाख मान के चलो, एक तरह से लिमिट टिकट वगैरह सब ले दे के आप 5 लाख खर्च मान के चलो, तब तो आपका 2 साल का आज़ाद वीज़ा मिल पाएगा। दोस्तों मैं ये इसलिए आपको वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सीनू भाई आज़ाद वीज़ा कब मिलेगा, आज़ाद वीज़ा हमें मिल सकता है। देखो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा इतना आसान नहीं है कुवैत का। आपको एक तरह से ख़रीदना ही पड़ता है। मान लो उसको ख़रीद के उस पे आना रहता है और आपको काम करके उसको निकालना पड़ेगा 2 साल में। अब क्या पता आपकी सैलरी कितनी होगी, आप उतना पैसा मैनेज कर लो नहीं कर पाओ, ये आपके ऊपर है। और बहुत बार ऐसी होती है कि लोग आते हैं 2 साल करते हैं, फिर उनको 600, 700, 800 दिनार देके फिर अकामा अपना बढ़वा लेते हैं, मतलब फिर 2 साल का अकामा लगवा लेते हैं। तो ये होता है आपका 18 नंबर वीज़ा जो आज़ाद वीज़ा होता है। लेकिन बहुत लोग इसमें एक चीज़ और करते हैं
जो 18 नंबर वीज़ा है उसमें तो आप बाहर कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन एक काम और होता है यहाँ पे आज़ाद वीज़े के नाम पे, जो घर का वीज़ा होता है। आपको पता होगा वीज़ा कितने प्रकार के हैं, इस पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो जो घर का वीज़ा है, वीज़ा नंबर 20, वीज़ा नंबर 20, जिससे आप घर का ही काम कर सकते हो। आप घर में ड्राइविंग का काम कर सकते हो, घर पे सफाई का काम कर सकते हो, घर पे हाउस बॉय का काम कर सकते हो, जो 20 नंबर वीज़ा है। तो दोस्तों बहुत से कफील ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने नाम पे वीज़ा निकालते हैं, अपने अकामा पे वीज़ा निकालते हैं, और वो भी ऑफिस के थ्रू किसी को बेच देते हैं। हाँ, वो भी बेच देते हैं क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है। और क्या होता है कि हर 2 साल पे अगर रेन्युअल कराएंगे तो उनको पैसा मिलता है रेन्युअल करने का। तो ये चीज़ भी होता है। तो इससे हम बात करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। तो दोस्तों देखिए, ये इसका चार्ज तो थोड़ा कम होता है। अब ये मिलता कैसे है, मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे बहुत ऐसे कफील है जो अपने सिविल आईडी पे, जिनको आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने सिविल आईडी पे, अपने अकामा पे वीज़ा निकाल देते हैं। वीज़ा निकाल के वो लोग सेल कर देते हैं। उनको 500 600, मतलब इसका ज़्यादा चार्ज नहीं है। जैसे मैं उसका बताया 1200 1300 दिनार मान के चलो, तो इसका इतना नहीं मिलता है। इसका 400 500 600 700 दिनार तक इसका भी चार्ज हो जाता है। और 600-700 दिनार आप मान के चलो 2-2.5 लाख रुपये हो रहा है। एग्जाम्पल में 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये में मिल जाता है। 2 साल का कामा मार के कफील देगा। 2 साल में बाद आप फिर से रेन्युअल कराओगे तो आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर वो कफील रेन्युअल करता है। लेकिन वो कफील आपको बस वीज़ा दे देगा अपने सिविल आईडी पे, काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, कि वीज़ा नंबर 20 लेके आप घर के अंदर ही काम कर सकते हो। मतलब हाउस ड्राइविंग का काम कर सकते हो, हाउस क्लीनिंग का काम कर सकते हो, हाउस बॉय का कोई भी काम हो वो कर सकते हो, मतलब घर का पर्सनल काम कर सकते हो। अब उसमें दिक्कत क्या है कि वो वीज़ा अगर आप ले ले तो आज़ाद वीज़ा के नाम पे आप खुद पैसा पे करके ले लिए वो वीज़ा, अगर आने के बाद आपका कफील सिविल आईडी बना दिया, कामा मार के आपको दे भी दिया, तो आपको जब जॉब ढूंढने जाएंगे तो आपका बाहर का कोई काम नहीं मिलेगा। बहुत परेशान होना पड़ेगा। कोई कोई यहाँ पे चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, छिप छिप के चलाते हैं, लेकिन उसमें अगर पकड़े जाते हो तो सीधा एक ही फंडा है, आपको लेके जाएगा एयरपोर्ट, फिंगर ब्लॉक करेगा, फिर भेज देगा, फिर आ भी नहीं पाओगे। तो वो इलीगल है। आपका 18 नंबर वीज़ा है तो आप बाहर कुछ भी काम करो, पूरे ऑल ऑफ कुवैत में कोई भी काम करो, मुश्किल नहीं है। लेकिन 20 नंबर वीज़ा है तो आपका घर के अंदर ही काम करना है। या तो आप हाउस बॉय का काम करो या तो आप हाउस ड्राइवर का काम करो। तो जो 20 नंबर वीज़ा लेके आते हैं वो क्या करते हैं, तो उनको कफील वीज़ा तो मार के दे देता है कुछ पैसे लेके। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी हाउस ड्राइविंग में यहाँ लग जाते हैं, जो सिटी साइड में है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे अगर हम लोग आएंगे फ्रेशर में, अगर आप आएंगे हाउस ड्राइविंग में तो आपका 100 दिनार ही मिलेगा। फ्रेशर में थोड़ा एक्सपीरियंस होंगे तो आपको 130 से 140 मिलेगा। लेकिन जिनका पर्सनल वीज़ा होता है, जो यहाँ से खरीद के लेके आते हैं, तो उनका जो क्या होता है, बाहर का वीज़ा रहता है, तो उनको आप कहीं कहीं 150, कहीं कहीं 180, कहीं कहीं 200 दिनार मिल जाता है। 200 दिनार आप इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिए, 270 गुणे 200, 270 गुणे 200 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मान के चलो 100 दिनार का 27,000 बन रहा है, तो वही आपका मान के चलो 54,000 के आसपास आपका बन रहा है पर मंथ का। तो दोस्तों इसमें थोड़ा यही रिस्क है कि आपको घर के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर बाहर का काम करते हुए अगर पकड़े गए, मान लो टैक्सी चलाते हुए पकड़े गए, आपका वीज़ा 18 नंबर नहीं है 20 नंबर है, तो फंडा है, फिर दिक्कत में फंस जाओगे। आपको इंडिया वो भेज देंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिंगर ब्लॉक कर देंगे, फिर आ भी नहीं पाओगे। तो अगर आपको आज़ाद वीज़ा पे आना है तो मैं आपको यही बोलूँगा, पैसा तो लगेगा लेकिन 18 नंबर वीज़े पे आना, पैसा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप कम पैसे के चक्कर में अगर 20 नंबर वीज़े पे आ रहे हो पैसा दे के, तो उसमें आपकी यही सैलरी है 170, 150, 180, 200 लास्ट मान के चलो। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है, आपको घर के अंदर ही काम करना पड़ेगा, हाउस ड्राइविंग का या हाउस बॉय का। तो ये चीज़ आपका है। तो अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आना चाहते हो तो आपको दोनों का मैं रेट बता दिया हूँ कि किसमें कितना खर्चा है और कौन वीज़ा कैसे मिलता है। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, और आप मेरी रिक्वायरमेंट समझेंगे तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप हाउस ड्राइविंग में आओ, हाउस ड्राइविंग में आइए, और 2 साल अपना प्रॉब्लम जो भी होएगा अपना लाइसेंस वगैरह बनवाइए। उसके बाद आपका लाइसेंस लेने के बाद, आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जाइए इंडिया, और इंडिया जाने के बाद अपना छुट्टी काटिए। छुट्टी काटने के बाद अगर आप कंपनी में आएंगे तो भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आप हाउस ड्राइवर में आएंगे तो भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी और ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आना चाहते हो तो दोनों का पैसा मैं बता दिया। अगर 18 नंबर के वीज़ा पे आओगे जो पूरे कुवैत में काम कर सकते हो तो 1200 से 1500 के बीच में आपका 1200 से 1500 दिनार लगेगा। और अगर 20 नंबर वीज़ा लेके आज़ाद वीज़ा में आ रहे हो, मतलब 20 नंबर वीज़ा खरीद के आ रहे हो,
तो उसमें आपका मान के चलो कि 500 से 700-800 दिनार के बीच में हो जाएगा। लेकिन दोनों का पैसा आप कन्वर्ट करके देख लो, 270 एक दिनार का बनता है, तो 270 गुणे 1500 दिनार या 270 गुणे 800 दिनार करके आप देख लो कितना पैसा बन रहा है। और क्या बीजे में क्या बेनिफिट है पूरा वीडियो में आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप किस में आना चाहते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।